ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ बेहतरीन ਤੇ प्यारी नाइट प्रभु श्री राम भारत और शत्रुघ्न की बारात और इसके नाल बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम जी। मैं नारायण सिंह बीकानेर स्वीट्स जी अमृतसर छाटा हो रही रामलीला का आयोजन सतीश कुमार बल्लू जी कर रहे हैं, ड्रामेटिक क्लब के अध्यक्ष। बहुत ही सत्कारयोग काम करते पे है तो साढ़े वालों साड़ी पूरी टीम वालों उन्होंने बहुत बहुत बधाइयाँ। पिछले 26 साल तो रामलीला का आयोजन हो रहा वा। यूथ नूं वधिया मैसेज जाता वा। अं गया थे पिछले 13-14 साल तो अमृतसर के स्ट्रीट शॉप चलाते पे हाँ। तो साड़ी स्पैशलिटी हम नवरात्रा स्पैशल काफ़ी वैरायटी है।
आगे आ रही है दिवाली। दिवाली तो और गिफ्ट आइटम्स वगैरह ड्राई फ्रूट ची हो गई है, स्वीट्स आइटम है, साड़ी इमरती है, पनीर जलेबी है, और भी काफ़ी वैरायटियाँ जी राजस्थान तो जिदा गोंद पाक है, मोती पाक है। राजस्थान बीकानेर रिलेटेड काफ़ी वैरायटी साढ़े को होगी। अमृतसर की पिन्नी, अमृतसर का पतीसा, ढोडा बर्फी कोटकपुरे स्टाइल च। रसमलाई, एक रसमलाई असी नवी लॉन्च की है वाइट रसमलाई जिन्होंने कहते अपना रबड़ी रसमलाई, वो साड़ी सब तो ज़्यादा ट्रेंड च है। तो इवनिंग से असी चाट का लाने दिल्ली स्टाइल की चाट है, राज कचौरी हो गई है, लच्छा टोकरी हो गई है, स्पैशल चाट आइटम्स। तो सारे जरूर विजिट करो शॉप पर। सतीश कुमार बल्लू जी ते उन्होंने ड्रामेटिक क्लब जी टीम है, उन्होंने पूरी टीम में मेरे वालों बहुत बहुत बधाइयां ते धन्यवाद इस चीज़ का कि यूथ नूं जोड़ के अपने धर्म के नाल जिहड़ा धर्म नूं लोग अज टाइम च भुल गए, नशियां से चलते गए हैं, यूथ नूं और ज़्यादा प्रमोट या पॉजिटिवली लेने वास्ते सतीश कुमार बल्लू जी ने और बहुत बहुत बधाइयां। अब शादी कहीं क्यों ना हम शादी के कर भी दिए माए बन्ना तेरा बारे खड़ा, पानी वारे बनने दिए माए बन्ना तेरा बारे खड़ा, सुखा सुख दीनू ए दीने आए बन्ना तेरा बारे खड़ा, बन्ना ते तेरा बड़ा ही सोना, बन्ना ते तेरा बड़ा ही सोना, बन्नी भी सोनी नजर आवे बन्ना तेरा बारे खड़ा, पानी वारे बनने दिए माए बन्ना तेरा बारे खड़ा, बन्ना ते तेरा बड़ा ही सोना, बन्ना ते तेरा बड़ा ही सोना, बन्नी भी सोनी नजर आए बन्ना तेरा बारे खड़ा, पानी वारे बनने दिए माए बन्ना तेरा बारे खड़ा, पानी वारे बनने दिए माए बन्ना तेरा बारे खड़ा, सुखा सुख दीनू ए दीने आए बन्ना तेरा बारे खड़ा, बन्ना ते तेरा बड़ा ही सोना, बन्ना ते तेरा बड़ा ही सोना, बन्नी भी सोनी नजर आवे बन्ना तेरा बारे खड़ा, पानी बारे बनने दिए माए बन्ना तेरा बारे खड़ा, पानी वारे बनने दिए माए बन्ना तेरा बारे खड़ा। बेटा अब पहली रस्म तो संपूर्ण हो चुकी, क्यों ना रस्म के लिए खेलते हैं हम। अरे वाह बेटा राम, तुम तो पहली बार में ही जीत गए। चलो बेटी सीता, अब हार गई तो बात नहीं बनेगी। अरे वाह बेटा राम, तुम तो दूसरी बार भी जीत गए, अब ये अंतिम बार है। अरे वाह बेटा राम, तुम तो तीनों बार जीत गए,
आओ बेटा भरत, अब आप आओ। बेटा तुमको तो समझ आ ही गई होगी। जी माता जी। नहीं बेटा, अंगूठी तो मेरे पास है। मुकाबला तो जोरों का लग रहा है। अरे वाह बेटी, तुम तो पहली बार में ही जीत गई। कोई बात नहीं बेटा भरत, अभी मुकाबला पड़ा है। बेटा काफी समझदार हो। माता जी आपका। अरे वाह बेटा भरत, मुझे लग रहा है तुम ही जीतोगे। वाह बेटा भरत, तुम इस तीसरी बार भी जीत गए। जी माता जी। आओ बेटा लक्ष्मण, आओ बेटा लक्ष्मण, अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम दोनों से कौन जीतता है। वाह बेटा लक्ष्मण, तुम तो पहली बार में ही जीत गए। वाह बेटी, मुकाबला अभी बाकी है। वाह बेटा लक्ष्मण, तुम तो अपने बड़े भाई की तरह जीत गए हो। आओ बेटा शत्रुघ्न, अब तुम आओ। शत्रुघ्न देखना कहीं हार मत जाना। मेरा खेलना जरूरी है। हाँ हाँ, ये खेल नहीं है, रस्म है। वाह बेटा, तुम तो पहली बार में जीत गए। बेटी ऐसे काम नहीं चलेगा। वाह बेटा शत्रुघ्न, तुम दूसरी बार भी जीत गए। बेटी जीतने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस विजेते का शत्रुघ्न ही अभाग्यदार है। चलो अब हम कुछ और रस्में संपूर्ण।
हेलो। देवी कौशल्या, देवी कैकेयी, अब बस भी करो। मेरे पुत्र इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, अब तो थक गए होंगे। कृपया अपने इन रीति रिवाजों को छोड़ उनको थोड़ा विश्राम भी करने दो। हाँ हाँ, जाओ बेटा, अब तुम सभी विश्राम कर लो। जाओ बेटा, महलों में जाओ और जाकर विश्राम करो। मेरा नाम सरदार पलविंदर सिंह और ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੱਲੂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਮਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਬੂਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ੈਟਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੱਲੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਮਨ ਬੂਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਟੀਮ ਨੂੰ मेरे वालों बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को यहाँ विशेष बुलाया है। मैं चाहता हूं कि इसका इजहार कर दूं। मेरी ये इच्छा है कि राज्य उसके उत्तराधिकारी को देकर मैं विश्राम करूं। वह मेरे जीवित ही सब कार्य संभाल ले और हम अपनी आंखों से सब कुछ देखभाल लें और शेष रही कि युवराज किसको बनाया जाए और ये राज तिलक किसको दिया जाए। जो हमारी सहमति से सहमत है वो अपना विचार अवश्य रखे और हमारी तरफ से यह सहमति है कि रामचंद्र को युवराज बनाया जाए और यह सूर्यवंशी ताज उसके सिर पहनाया जाए। मंत्रीगण
मेरे ख्याल से वह चारों में योग्य भी है और आयु में सबसे बड़ा भी है, और यहां तक मेरा विचार है हकदार भी वही है। महाराज, आपका ख्याल वास्तव में सुख ख्याल है। आपने जो चुनाव किया है निसंदेह लाजवाब है। आर्य सुमंत जी, देखिएगा, हमारी हां में हां मत मिलाइएगा। अगर आपको उचित लगे तो अपने विचार रखिएगा। महाराज, हमने सोच विचार कर ही ये उत्तर दिया है, ना कि आपका व्यर्थ समय नष्ट किया है। हमारी सहमति से रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाए, इसमें कोई शक नहीं, और किसी दूसरे का कदापि हक नहीं। सुमंत जी, आप रामचंद्र को शीघ्र दरबार में हाजिर होने का समाचार तो भेजिए। गुरुदेव प्रणाम। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा। कहिए पिताजी, आपने मुझे किस लिए याद किया? बेटा राम, आज मैंने ये दरबार नियत किया था, और इस राज्यसभा की सहमति के अनुसार सबके विचार से तुमको राज तिलक देने का प्रस्ताव रखा था, और इस अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन करने का विचार किया था, और सारी सभा में इसका समर्थन किया। बेटा, राज तिलक करने से पहले मैं तुम्हें एक बात अवश्य बताता हूं कि ये एक अमानत है जो मैं तुम्हें बड़े विश्वास के साथ दे रहा हूं। मुझे ना केवल आशा है बल्कि तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम अपने सर पर ये सूर्यवंशी ताज रखोगे और हर प्रकार से हमारी लाज रखोगे। पिताजी, आपका उपदेश मुझे किसी प्रकार से किसी भगवान की आज्ञा से कम नहीं है, और आपकी हाजिरी में मुझे कुछ भी गम नहीं है। गुरुदेव, अब आप ही कोई शुभ समय निकालकर हमें बताइए कि राम का राज तिलक कौन से समय होना चाहिए।
राजन, मेरे विचार से आज कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त सही है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। इसलिए अब यह दरबार बर्खास्त किया जाता है और राज तिलक का समय कल 10 बजे नियुक्त किया जाता है। आर्यसमंत जी, आप जाइए और इस सारे शहर में मुनादी करा दीजिए कि कल सुबह 10 बजे बेटा राम को राज तिलक दिया जाएगा। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक दिया जाएगा। सुनो, हेलो, सुनो, कल सुबह प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। सुनो सुनो, प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। क्या कहा? कल किसको क्या दिया जाएगा? अरे ओ भाई, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह 10 बजे प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। क्या? किसको क्या दिया जाएगा? सुनो सुनो सुनो, कल सुबह प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। क्या कहा? जरा ऊंचा कहो। कल सुबह प्रभु श्री राम जी को राज तिलक दिया जाएगा। ठीक है, जरा धीरे बोलो, मैं थोड़ा बैठी थोड़ा हूं। सुनो सुनो, कल सुबह प्रभु श्री राम जी को जाती हूँ तिलक दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, कल सुबह 10 बजे प्रभु श्री राम जी को माइक रानी जी, मंथरे, हम सबने शीश आए हैं, क्यों तूने बाल बिखेरे हैं, यूं रोती हुई आई है, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंधासी, तुझे कैसी उदासी है? लौट गई तू सर्वेसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, बर्बाद हो गया घर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, जानता है सारा नगर, पर तुझको खबर कुछ भी नहीं। आखिर हुआ क्या है? बड़ा घमंड था कि राजा जी मुझे बहुत चाहते हैं, उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तुझे घर की दासी भरत को दास कर दिया। आखिर वो किस तरह? कभी तुम्हें समझ आएगी, खबर जब सुनोगी, वह राजा बनकर अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, तुझसे अपने जूठे बर्तन मंजवाएगा और परस से अपने जूते उठवाएगा। बस यही खबर लाई है, हाँ, इसी कारण इतनी घबराई है। तुम्हारे लिए ये बात कुछ भी नहीं, मुझे तो इस बात ने सर के पास बसम ही कर दिया और तुमने इस विपत कहानी को हंसी में उड़ा दिया। मथुरे राम को राजगद्दी होगी, यह तो बड़ी खुशी की
है। हमारे भाग्य जागे हैं, ये घड़ी किस्मत से आई है। मंथरे, इस वक्त तुझे कहना था बधाई है, बधाई है। मंथरे, अगर तेरा हृदय शुद्ध नहीं है तो राम के गुणों का ध्यान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उसे इकरार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, चैन है। मैं तो राम पर से भरत को वार कर फेंक दो। तू क्या फेंकेगी उसे? किस्मत ने उसको खुद ही फेंक दिया, तभी तो भेजने वाले ने उसको कोसों दूर भेज दिया। वरना कल के कल रात तिलक का क्या अर्थ? यही कि ना भरत मौजूद ना हो। जा, ऐसी बात ना कर। मुझको सम्मान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखा। मुझ चिड़िया के दो पर है दोनों, यही दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम आंखों का तारा है। जब सुनोगी किसी बदनियाद की बातें तो याद आएंगी मुझ बेहनाद की बातें। रोटी कपड़े की मोहताज होगी, तभी मेरे कुल की भलाई कहोगी। इस घर में रहोगी तो कौशल्या की दासी बनकर। कौशल्या देवी मुझे अपनी दासी बनाकर रखी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। क्या ऐसी पाक हृदय वाली औरत कहीं पैदा होती है? यदि तू उन्हें मेरी आंखों में देख। यही तो राम कूटनीति है कई, जो तू समझती नहीं। ये प्रभु उपकार है। जब को कल गद्दी पर विराजमान होंगे, तुम्हारे दिल के अरमान पूरे होंगे। ले, इस खुशी के मौके पर मैं तुझे अपना एक इनाम देती हूँ। नहीं, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। मान बैठी दिन खुशी का, ये है गम की घड़ी। समय है सिर्फ सीखने का, ये है मातम की घड़ी। शोक छा जाएगा दम में, जब जाए जुबान पर। वह जी को बैठ देती है बुलाकर लाश पर। चल निकल जा यहां से चोड़ैल। बहुत मैंने तुमने। सुन मंथरा, तेरी मत ही गई मारी। एहसास पर है तू रोई। आखिर आगे से ऐसे वचन कहे तो तुम्हारा मुंह निचवा दूंगी। तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन से कुल में बैठी हो। तुम्हारे अंग अंग में नमक भरा दूंगी। चल निकल जा यहां से। क्या मरज पड़ी ऐसी मेरी को अपना मुंह नचवाऊंगी।
दोनों में कोई भी राजा बने मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। ना जाने मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही है। आखिर मंत्रा मुझे क्यों बार बार समझा रही है। हो सकता इसकी बात सत्य हो। आखिर मेरी पुरानी दासी भी तो है। प्यारी मंथरे, नहीं नहीं, मुझे तो मार ही डालो ताकि तुम्हारी ये बुरी हालत अपनी आंखों से ना देखूं। कल्याणी, मुझसे तुम्हारा अभिमान हो गया। तुम्हारी भलाई करने में मेरी मौत का समान हो गया। मंत्रे, तो मुझे अच्छी तरह समझाना। जाने तू क्या कह रही है। मैं घबराई, ना मेरे बात समझ में आई। रानी जी, बस जरा सी कसर थी, वरना भाग्य फूट चुका था। हाय हाय, तो मैं क्या करूं। तीर तो कमान से निकल चुका है। नहीं नहीं, अभी चुटकी में है। वो कैसे होगा जो याद तुम्हें। रानी 2 वर राजा पर बाकी हैं। ये घर का युद्ध जीतने को ये 2 तीर ही काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार। रखो बाण बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना। मुर्ग की चौकड़ी बना के तुम राजा जब महलों में आए, तिरछी कर बुए कमानों की। पहले दिखाओ चिया चित्र, फिर मानो उन वरदानों को। मांगना मांगना खूब चतुराई से, जो जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध की, राम की सौगंध खा। कहना 2 वचन मांगती हूं। राजा राजा श्री भरत लाल हो। 14 वर्षों का रामचंद्र को वनवास हो। यह कथा भी नहीं होगी। अब कौशल्या की मनमानी। युवराज बनेगा भरत लाल। अब यह है मैंने ठानी। क्या मजाल है, अभी देती हो अधिकार। एक बात मैं कहती हूं, जो उसको तू मंजूर करे। राजचंद्र की नाम कुमार कौन है। विप्रादि है। मंथरे 14 वर्ष बहुत है, तो 4 वर्ष ही काफी है। आई जब नाव किनारे पर, तो जल्दी फिर तूफानों में। अपने हाथ मार रही आप खिलाड़ी पांव में। कहां जाकर हारी मैं।
दिखाती है। करे जो तुम्हारा उसकी पर दया दिखाती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वो पर रानी बहुत सावधानी से दोनों वर मांगना। मंथरे, अब तुम देखती जाना। आज ये जिंदगी हो जाएगी ताश नाश, या तो दो या उठेगी लाश। है ये क्या? आज हशरत शाह रही हर दरो दीवार पर सो रही है प्यारी रानी, किस लिए मन मार कर। उठो रानी, उठो रानी, 16 सिंगार करो, क्यों धूल धूलचत हो रही हो? क्या संकट है, क्या इच्छा है? जल्दी बोलो रानी। हैं? ये क्या? आज बजाय उत्सव के गम और रंज के आसार क्यों झलक रहे हैं? प्यारी कहो, इस तरह फर्श जमी क्यों हो रही हो? जाग रही हो या सो रही हो? ना जाग रही हो ना सो रही हो, बल्कि अपनी किस्मत को रो रही हो। फूटी है तकदीर, दीर हर लेन, दिल ही दिल की आवाज में झूठी प्रीत लगाकर मुझको लूटा दगा बाज ने। सुने, कौन है, कौन है मौत का सौदागर? ऐ वृक्ष से टूटी हुई लता, कुछ तो बता तो सही। किसी निर्दोष को मरवाना चाहती है तो वो भी मार दिया जाएगा। किसी भिखारी को अमीर और अमीर को भिखारी बनाना चाहती है तो वो भी बना दिया जाएगा। बोल बोल, आकाश से गिरी हुई चिंगारी, कुछ तो बोल। टपकते हैं तेरे आंसू, बंदी है हिचकियां मेरी, वही है इंसाफ जो कह देगी जुबा तेरी। मैं आपकी क्या लगती हूं? क्यों मेरा जी जलाते हो? वह मतलब है आपका, और ऊपर से कुछ बताते हो। है कौन किसका दुनिया में सब मुंह कहे। देवी, जो इच्छा है वो मांगो,
देने से मुझे इनकार नहीं। जो मांगोगी आज वह पाओगी, इसमें भी कोई इकरार नहीं। कोई शौक नहीं, परवाह नहीं करती हूँ, इतिहास नहीं। असली बात तो ये है, अब लोगों पर रहा विश्वास नहीं। चिकड़ी चुपनी बातें कर कर मुझ अब नवाब को मत बहकाओ। सच्चे हो रघुवंशी अगर तो सौगंध राम की खाओ। क्या कहा? राम की सौगंध? जी हाँ महाराज, राम की सौगंध। साक्षी है सूर्य चंद्र, नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश। खाता हूं सौगंध राम की, जिसकी आंखों में तेरे लिए प्रकाश। देखना कहीं पीछे से मुकर मत जाना महाराज। क्या कहा? मुकर जाना? अफसोस कि मेरा तेज नष्ट हो गया और मेरा ये ज्ञान भ्रष्ट हो गया। प्यारी, कोई अगर मुझे इंद्र का राज भी दे दे तो फिर भी मैं राम की सौगंध न खाऊं और राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मुझ पर और मेरी ये आन पर और रघुवंशी शान पर। मांगो रानी मांगो, आज तो मैं अपने प्राण भी तुम्हारी इच्छा पर निशावर करने को तैयार हूं। मांगो रानी, कुछ भी मांगो। महाराज, क्या आपको याद है मैंने देवर सुख संग्राम में जान बचाई थी और आपने मुझे 2 वर मांगने के लिए बोल दिया था। आज मैं वही 2 वर लेना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें वचन दिया था। मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम्हारे धर्म को साक्षी मानकर कहती हूं, तुमने सौगंध राम की खाई है, बस इतना हक मानती हूं। फिर मत कहना बुराई है भलाई है। मांगो मांगो प्यारी मांगो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आइए महाराज, यहां बैठिए। अब आप ही बताइए कि मैं ये वर मांगू या ये मांगू? रानी, आज तुम मुझे किस चक्रव्यूह में फंसा रही हो? जो भी मांगना है अपनी इच्छा से मांग लो। तो सुनो, पहले वर में मेरे बेटे भरत को राजगद्दी। भरत को राजगद्दी दे दिया जाएगा। तो ठीक है महाराज। और दूसरे वर में उस कुशल्या के बेटे राम को 14 साल का वनवास। नहीं, नहीं नहीं, तुझे क्या कह रही है? तुझे कुछ ज्ञान भी है? हाँ महाराज,
मुझे सब ज्ञान है। नहीं क्या कही, नहीं, तेरी जीवान कुछ और कहना चाह रही थी क्या कही? नहीं महाराज, जो मैंने बोला और आपने सुना वो सत्य है। क्या कही? क्या कही? तू समझ रही है तूने क्या कहा? हाँ महाराज। दूसरा वो राम को वनवास। हाँ महाराज, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 14 वर्ष तो हंसी खुशी से व्यतीत हो ही जाते हैं। क्या कही? देख क्या कही, मेरी बात सुन। मुझे पहला वर देने में कोई अफसोस नहीं। मैं तेरे कहने पे भरत को राज कर दूंगा और अपने बेटे राम को, मैं अपने बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या कही? तुझे कुछ मालूम है कि तू आज राम को वनवास नहीं, मेरे प्राण मांग रही है? क्या कही? मेरे प्राण मांग रही है? क्या कही? तू भरत को राजगद्दी पर बिठाना चाहती है? हाँ महाराज, मैं उसे तो बिठा ले। राजगद्दी पर बिठाना चाहती हूँ। तो बिठा ले। क्या कही? बिठा ले। क्या कही? ये देख, मैं तुमसे अपने बेटे की भीख मांगता हूं। क्या कही? मेरे राम की मुझे भीख दे दे। क्या कही? क्या कही? मेरे राम की मुझे भीख दे दे। क्या कभी चक्रधारी राजा भी भीख मांगा करते हैं? या तो सत्य से हट जाओ। देवी, देवी तू आखिर मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पर आए समय को आधा तू सहन कर ले और आधा मुझ पर डाल दे। जो सलूक को शल्या ने मेरे साथ किया है, वो भी सलूक अब मैं उसके साथ करूंगी। धर्मशास्त्र में एक विवाह का प्रयोजन है। मैंने तो खुद 3 शादियां करके वो नियम को तोड़ा है। आज मुझ पर जितना भी दुख पड़े वो तो थोड़ा है। आप सुन लीजिए, या तो प्रातः काल ही राम साधुओं का भेष धारण कर नहीं, वनों को जाएगा, नहीं, या तो राजा दशरथ मुझे कफन पहनाएगा। बच कर क्या कहियो, बच कर क्या कही, बच कर। अपनी जुबान को लगाम दे के कही, तू सीधी तरह मेरे प्राण क्यों नहीं ले रही थी? ओ डायल ना मेरा कलेजा तीनों तीर होता, ना तुम जैसी छुरी को मैं अपने कलेजे में रखता। ओ डायल, आज तूने मेरे प्रेम को भी टुकरा दिया। बेटा राम। महाराज, मैंने तो पहले ही बोला, कहीं पीछे से मुकर मत जाना। बेटा,
जल्दी से राम को बुला लो। स्वामी, स्वामी, स्वामी उठिए। स्वामी, स्वामी, दूर हो जा के कहीं, दूर हो जा मेरी नजरों से के कहीं, स्वामी, दूर हो जा, दूर हो जा। स्वामी, इसमें रोने की क्या बात है? स्वामी, पिताजी प्रणाम। पिताजी, आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है कि यदि मेरे जीते जी आपको इस कदर अजार है तो मेरे जीने पर धिक्कार है। मगर किया क्या जाए, आपकी जुबान जरा हिले तो आपके रोग का पता चले। माताजी, अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप ही बताइए। बेटा, बात तो मामूली सी ही है, अगर पूरी करें तो बताओ, वरना वैसे ही क्यों सर खाऊं? माताजी, आश्चर्य है कि आप किस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं और सही बात प्रकट करने से क्यों डर रही हैं? माताजी, क्या आपको इस बात का शक है कि रामचंद्र पर आपका क्या हक है? माताजी, आपकी और पिताजी की आज्ञा, ये दोनों मेरे लिए एक समान है। जो कुछ आज्ञा हो माताजी, आप शीघ्र बताइए। बेटा, महाराज ने मुझे स्वयं इनकार किया था कि तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था। मगर अब अपने कौंस को पूरा ना होते देखकर बस मनसा उभार रहे हैं, इसीलिए हाथ और पांव मार रहे हैं। क्या इसलिए इतने हैरान हो रहे हैं? और व्यर्थ ही इतने परेशान हो रहे हैं? माताजी, ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। जब तक मैं इस आज्ञा का पालन ना कर लूं, तब तक अयोध्या में तो क्या, मेरा किसी भी बस्ती में रहना महापाप है। हाँ बेटा, दिन गुजरते भी क्या देर लगती है। जहां अनगिनत सदियां निकल गई तो 14 साल तो पल से ही निकल जाएंगे। माताजी, ये तो साधारण सी बात है। परमेश्वर ना करे, यदि कोई कठिन से कठिन कार्य भी हो तो रघुकुल की आन जान के साथ है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ, अधिक देर ना लगाओ, क्योंकि तुमको देखकर महाराजन का मन को कलेश होता है। ओ बेहया, ओ बेहया। माता जी प्रणाम। चरणजीव लोहो मेरे लाल। माता जी प्रणाम। हो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, अब खाने पीने से क्षमा कीजिए और मुझे शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राय तिलक की शुभ रस्म जो होनी है, उसमें तुम्हारा वहां निराहार जाना एक प्रकार की बदगुमानी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह तो कब का निकल चुका है और मुझको बजाय अयोध्या के वनों का राज्य मिल चुका है। माता जी, यह क्या बेटा, यह कैसे शुभ वचन मुख से निकालते हो और व्यथा मेरी जान को चिंता में डालते हो। माता जी, जो बात मैंने कही वास्तव में वह बिल्कुल सत्य है। आखिर क्या मामला है, जरा मुझे तो बताओ और सारा वृत्तांत सुनाओ। बेशक, इसमें क्या शक है। बेटा, बात क्या है ये तो बताओ। माता जी, अब हमें बस एक ही आज्ञा दीजिए। बेटा, लेकिन बात तो बताओ। माता जी, कुछ कारण हो तो बताऊं। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपके दिल की मंशा को समझा है। आपका बिल्कुल उलट ख्याल है। वह किस तरह? माता जी, वह इस तरह की, पिताजी हम दोनों के स्वामी भगवान हैं, उनकी आज्ञा का पालन ना करना हम दोनों के लिए सख्त हानि है। बेटा, तुम ऐसी व्यर्थ बातें क्यों कर रहे हो? माता जी, यह वह दिन ना रहे तो ये भी ना रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह भी होगा अपनी जान पर करेंगे। अरे जाओ, मेरे रहम के लिए कुछ खाने को ले आओ। नहीं माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अरे कोई महलों से सीता को लेकर आओ।
माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। सदा सुहागन रहो बे। स्वामी प्रणाम। माता जी कहिए क्या आज्ञा है? क्या बताऊं और क्या बताऊं, और ऐसे मुख से वचन कहां से लाऊं, ये खुद ही बता देंगे और कुल संवाद सुना देंगे। प्राणात माता जी ये क्या फरमा रही है? और कुछ इस तरह आंसू बहा रही हैं। नहीं प्रिय, तुम पर तो सदा उनकी नजरें इनायत है और हर समय उनकी जुबान पर तुम्हारी फरमादी की रियायत है। तो फिर इस कदर रंज का क्या कारण है? माता जी तो व्यर्थ ही रंज करती हैं, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। माता जी और पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन भ्रमण को जाऊं। अब सबने तो आज्ञा दे दी है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं, बल्कि ईश्वर को यही मंजूर है। प्राणात जो कुछ भी पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझे ना कोई ऐतराज है और ना ही उनके काम में दखल देने का मजाज है। वह हर तरह से मालिक और मुख्तियार है। प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी, वहां बहुत कष्ट होंगे। स्वामी, आपके चरणों में रहकर सब दुख नष्ट होंगे। सीए, वहां जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, ये आर्य स्त्रियों का काम है। मेरा आपके साथ जाने का यही प्रणाम है। तो ठीक है सीए, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम भी मेरे साथ चलो। बेटा बेटा। माता जी उठिए ना माता जी। माता जी उठिए। अब तक बहुत ही खूने जिगर पिया, अपने बड़े और छोटे का लिहाज किया,
इधर इधर माता जी की अवस्था देखकर सीना चाक हो रहा है और कलेजा जलकर खाक हो रहा है। माता जी, माता जी, माता जी, जरा आंखें तो खोलिए माता जी, और मुख से कुछ तो बोलिए माता जी। देखिए, आपका ये लक्ष्मण आपके चरणों पर निस्वार है माता जी। अगर अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने के लिए तैयार है। लक्ष्मण, माता जी, लक्ष्मण, ये माता जी, जरा धैर्य से काम लो। भला इस कार्यता का क्या अर्थ है? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ, यूं ही चक्कर आ गया था। अजब अंधेर है, जब श्री रामचंद्र जी इस राज्य के असली हकदार हैं, भला भला किसी दूसरे की इसमें क्या मजाल है? यूं रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस कदर जोश है। भैया, इधर तमाम कुल का नाश हो रहा है, उसे देखकर मेरा कलेजा खाक हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इधर माता जी अपनी जान खो रही हैं, और उधर माता सीता जी अलग जमीन पर बैठी रो रही हैं। मेरे प्यारे भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू को जानो, और हर बात पर अच्छी तरह नजर डालो। अगर पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है तो मुझे उनकी आज्ञा स्वीकार है, और भरत को राज्य दिया, इससे अच्छी बात और क्या है? इसमें मेरे भरत का क्या कसूर है? वह बेचारा यहां से तो कोसों दूर है। बहुत अच्छा, यदि रघुकुल की यही रस्म है तो मेरे लिए भी इस अयोध्या में रहना दुश्वार है भैया। मैं जीते जी भैया आपका ये कभी साथ नहीं छोड़ूंगा भैया। लक्ष्मण, यदि तुम साथ जाओगे तो भरत का ध्यान कौन रखेगा? ये कैसा सवाल है भैया? लक्ष्मण, इस हाल पर उसका रहना सख्त दुश्वार है। तो भैया, तो लक्ष्मण उससे पहले अपने प्राण देने के लिए तैयार है। भ्राता जी, आपकी आज्ञा मुझे हर समय स्वीकार है, मगर मेरे लिए इस अयोध्या में रहना दुश्वार है भैया। भैया, मैं आपके बिना यहां हरगिज नहीं रह सकता। भैया, अगर आप मुझे यहां छोड़ जाएंगे तो शरीर जरूर यहां रहेगा, मगर प्राण आपके साथ जाएंगे भैया, प्राण आपके साथ जाएंगे। उठो लक्ष्मण, शाबाश बेटा, तुमने मेरे दूध की लाज रख ली। लक्ष्मण, अच्छा तो यही था कि तुम यहां ही रहते, मगर अब
अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो अब हमें और देर नहीं लगानी चाहिए और शीघ्र ही यहां से चले जाना चाहिए। जी भैया। बेटा, अब ये कीमती वस्त्र तुम्हारे शरीर पर शोभा नहीं देते, तुम इन्हें उतार दो। लाइए माता जी, आपका फरमान बिल्कुल सही है। लो बेटा राम। लक्ष्मण, बेटी सीता, आओ मैं तुम्हें ये वस्त्र अपने हाथों से पहना देती हूँ। बस माता जी, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, खाया पिलाया, हमें इतना बड़ा किया, अब इन्हें खुद भी सुध आने दो। माता जी, अब हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी, अगर हम जितनी देर यहां रहेंगे तो पिताजी की तबीयत और बिगड़ती जाएगी। अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। जैसी इच्छा तुम्हारी बेटा। सीए, लक्ष्मण, माता जी से आशीर्वाद लो और वरने के चलने की तैयारी करो। माता जी, प्रणाम।